टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज में जमुना प्रसाद सरोज ने अपना दल से आज नामांकन किया और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधायक है, तो हर विधानसभा में है। एक शिक्षित विधायक होने के नाते मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह है कि उससे जो है चुनौतियों को स्वीकार किया जाएगा और जनता को समझाया जा रहा है कि हम दोबारा से जो गलतियाँ हमने किया है वो दोबारा से नहीं करेंगे, हमको क्षमा किया जाए। और जिस तरीके से विकास हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जन जन बोल रहा है, अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने, अनुप्रिया पटेल जी ने, या उनके इस सिपाही ने डॉक्टर जमुना प्रसाद ने जिस तरीके से विकास के आयाम खड़े किए हैं, बहुत सारा विकास हुआ है, वो जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। हमारी कमी ये रही कि हम प्रदेश अध्यक्ष रहे और विधायक रहे। परिवार का जिम्मेदारी, विधायक की जिम्मेदारी और संगठन की जिम्मेदारी में हम सही सामंजस्य नहीं बैठा पाए थे, इसलिए क्षेत्र में हम सही समय से नहीं दे पाए थे। वो हमने गलती स्वीकार कर ली है, इस बार हम गलती नहीं करेंगे, बराबर क्षेत्र में रहेंगे, सारा मैनेजमेंट ठीक से करेंगे और जो भी गलतियां रही हैं उसको दोबारा से नहीं दोहराएंगे। कुछ ऐसे काम हैं जो हमें बहुत ज़रूरी करने हैं। हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और बहुत सारे शिक्षण संस्थान हम लाना चाहेंगे, टेक्निकली इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, पॉलीटेक्निक, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए जो कॉलेज हैं, महिला कॉलेज, डिग्री कॉलेज और आश्रम विद्यालय, ये हम इस बार अपने सरकार से मांग करके हर बार उठा के मुद्दे, इन चीज़ों को अपने क्षेत्र में लाने का काम करेंगे। इस बार ये हमारे नए मुद्दे होंगे और जो पुराने मुद्दे हैं जो अधूरे रह गए, जैसे महुआमा की कताई मिल है, उसको शुरू कराने के लिए संघर्ष करेंगे। जो हमने स्टेडियम के लिए संघर्ष किया है, 55 एकड़ का स्टेडियम जो पास हुआ है, उसको साकार रूप प्रदान करवाएंगे। और कृषि अनुसंधान केंद्र जो बन रहा है, बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे विधानसभा में आई हैं, जो हमारे प्रयास से उनको साकार रूप देंगे, ये हमारा प्रयास होगा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां यूपी में बीजेपी सरकार का दावा है कि पिछले 5 सालों में कोई भी धार्मिक दंगे नहीं हुए हैं, सभी धर्मों में अमन चैन कायम रहा है, कानून व्यवस्था में लोगों का भरोसा कायम हुआ है। वहीं इस दावे को लेकर जब हमने लोगों से बात की तो क्या कुछ उनकी राय है प्रयागराज की जनता की, आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है शहर दक्षिणी के लोगों का। सब तो पहली बात जो है, जो उन्होंने कहा है, आप पूरा लिस्ट देख लीजिए उठा के, कितने दंगे हुए हैं आपको समझ में आ जाएगा। कौन क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ जो है यहाँ है। बिल्कुल भी कुछ ऐसी चीज़ ऐसी नहीं जो पब्लिक, कोई भी आम आदमी को सब बता देगा कि क्या हुआ है क्या नहीं ना हुआ है। इतने 4 साल 5 सालों में क्या क्या हुआ है। कोई भी सरकार पूरी तरह से कहीं भी 100% जनता को संतुष्ट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, यूपी में सरकार ने जिस तरह से काम किया है, अगर केंद्र या राज्य सरकार उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाती है तो मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ भी गलत है। हर सरकार और हर पार्टी अपने किए हुए कामों को जनता तक पहुंचाती है और अच्छा ये है कि वो आगामी वादे बताकर अपने किए हुए काम गिना रहे हैं, जो कि सांप्रदायिक कम हुए हैं और कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासन और सरकार सख्त हुई है, ये चीज़ देखने मिल रही है। अब देखिए, कहने के लिए तो आदमी कुछ ना कुछ तो बयान देना ही है उनको। लगने के लिए भैया फ़ायदा नुकसान तो देखिए हर राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से ही सब सारा काम करती है। अब उनको जो लग रहा है उसको बताने की ज़रूरत तो है नहीं। पिछले 5 साल में क्या हुआ, हर आदमी खूब अच्छी तरीके से जान रहा है कि क्या हुआ है। वो तो नहीं हुआ दंगा तो सही है, लेकिन अब चेंजिंग क्या किया इन्होंने, क्या कुछ किया है। लोग इतना परेशान है, त्रस्त है, किसी चीज़ से कहीं नहीं, हर चीज़ों में लोग दिक्कतों में चल रहे हैं। पब्लिक प्लेस पे पूरे लोग परेशान हैं। क्या कहेंगे? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। दंगा खूब हुआ है पश्चिम साइड में और सरकार से और सरकार के रवैये से जनता बिल्कुल खुश नहीं है। सारे धर्म के लोग संतुष्ट हैं। हम लोग तो व्यापारी लोग हैं, हम लोग तो हमेशा असंतुष्ट रहे हैं और हमेशा परेशान रहे, छोटे व्यापारी लोग, चाहे जो भी मैटर रहा हो। बड़े लोग क्या लगता है? दंगे नहीं हुए हैं और क्या हुआ, दंगे नहीं हुए हैं और क्या हुआ है, बस बाकी और मैटर पे सब फेल थे सब। अब ये बताइए
संगम नगरी प्रयागराज में जहां प्रबुद्ध वर्ग के लोग शहर इलाके में कम ही मतदान के लिए निकलते हैं, तो वहीं मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए अब मिमिक्री आर्टिस्ट अमित मिश्रा ने बॉलीवुड के अंदाज में किस तरह से लोगों को जागरूक करने व प्रेरित करने के लिए क्या कुछ कहा है, साथ ही बीजेपी पर बुलडोज़र को लेकर किस तरह से तंज करा है, वो भी आइए सुनाते हैं आपको। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। इस लोकतंत्र के महोत्सव में कई कलाकार भी आ गए हैं, जिनकी गुजारिश आम जनता से सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो लोग जाएं और जाकर अपना मतदान करें। मतदान अति आवश्यक है, क्योंकि उससे आप अपनी मनपसंद की सरकार चुनते हैं। ये बात और है कि कोई भी सरकार हो, आपका 5 साल में एक बार प्रयोग होता है, उसके बाद फिर जयराम जी की हो जाती है। लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये खुशी या आत्मिक संतोष होता है कि हाँ, हमने देश के विकास के लिए या देश बनाने की दिशा में एक कदम मतदान करके उठाया है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का भी यही हाल है। पुराने ज़माने के महाभारत सीरियल के भीष्म मुकेश खन्ना साहब हैं, वो भी लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं। अरे वत्स, मेरी तुमसे सिर्फ एक ही विनती है कि जिस भी तारीख को तुम्हारे क्षेत्र में चुनाव हो, उस दिन जाकर अपना मतदान जरूर करना। कौन सी सरकार चाहते हो ये तुम पर निर्भर करता है वत्स, तुम पर निर्भर करता है। चाहे चाहो कि किस पे बुलडोजर चले, कौन बुलडोजर चलवाए, इसका फैसला तो सिर्फ तुम ही करोगे वत्स, सिर्फ तुम ही करोगे। अभी ये अपना वक्तव्य दे ही रहे थे कि अजय देवगन साहब आ जाते हैं बगल से, सिंघम। अजीब तरह की बात है, कैसी सरकार आ गई है। अभी तक पुलिस वाला उठ जाके गुंडों को, मवालियों को पकड़ा करता था, लेकिन अब यहाँ पे हर रोज पब्लिक की एक ही डिमांड है कि बुलडोजर चलवाओ, बुलडोजर चलवाओ। अरे मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ यार, कोई ड्राइवर बुलडोजर का ड्राइवर नहीं। खैर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो कहेगा वो तो करना ही पड़ेगा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां शहर पश्चिमी से अमरनाथ मौर्य को पहले समाजवादी ने टिकट दिया था, आज उनका टिकट काट कर ऋचा सिंह को दिया गया है, जिसके बाद ऋचा सिंह ने भी नामांकन किया। इससे पहले अमरनाथ मौर्य पहले भी नामांकन कर चुके थे। आज ऋचा सिंह ने समाजवादी से सिंबल पर चुनाव चिन्ह साइकिल पर अपना नॉमिनेशन किया है, जिसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर थी। और अमरनाथ मौर्य के टिकट कटने पर क्या कुछ कहा है ऋचा सिंह ने, आइए सुनाते हैं आपको। टिकट अब आपको दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी नेतृत्व का फैसला होता है और समाजवादी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। जो भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश देते हैं, उसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं। अब आपने जब नामांकन कर दिया है, जो पहले थे उनका नाराजगी भी होगी, तो इन सबको कैसे दूर करेंगे? कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, हम लोग सभी लोग अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं और अखिलेश यादव जी के फैसलों पर नाराज़गी हम लोग कतई नहीं उठाते। हम लोग ये मानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का इशारा ही हम लोगों के लिए आदेश है और उसी के आधार पर हम लोग काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी के निर्देश को पालन करने का कार्य करते हैं। विरोध होता है तो उससे कैसे निपटेंगे, क्योंकि वो भी एक चुनौती बन जाएगी आपके लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र में इस तरीके की कोई भी चीज़ होगी, और अगर ये है तो उसको क्या मुद्दा रहेगा आपका जनता के बीच जाएंगे? देखिए, हम लोग जनता के बीच में पहली बार नहीं जा रहे हैं। पिछले 5 साल से मैं शहर पश्चिमी की जनता के बीच में लगातार बनी हुई हूँ। शहर पश्चिमी जिस तरीके से मूलभूत समस्याओं के लिए भी जूझ रहा है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, CHC के हाल ये है कि बंद है, प्राथमिक स्कूलों की हालत ये है कि बच्चों के पास जाड़े में स्वेटर नहीं है, पैरों में मोजे नहीं है, और तो और शहर पश्चिमी का लॉ एंड ऑर्डर इस कदर फेल हो चुका है कि वहाँ पर उप मुख्यमंत्री खुद ही जाकर कालिंदीपुरम में घर कब्जा करने का काम करते हैं, जिसका आपको स्पष्ट उदाहरण याद होगा कि अभी हाईकोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई है। तो जब आम आदमी के घरों को जनप्रतिनिधि कब्जाने लगे,
दलितों के घरों को जनप्रतिनिधि अपने निजी स्वार्थों के लिए ज़मींदोज़ करने लगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर काम करते आए हैं, जनता के सुख दुख में खड़े होते आए हैं। और सिद्धार्थनाथ जी को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहती हूँ कि मिड सिटी की वो बच्ची की मौत उनको याद करनी चाहिए, जब एक 3 साल की बच्ची ने टाँका ना लगने के कारण अस्पताल की चौखट पर अपना दम तोड़ दिया, लेकिन मंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि वो पूंजीवादी अस्पतालों की हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। बार सिद्धार्थनाथ जी अतीक अहमद माफिया का नाम भुनाते हैं, अभी तक उनको लग रहा था कि ये सीट आसानी से निकल। देखिए, अतीक अहमद का नाम वो बार बार इसलिए लेते हैं क्योंकि सिद्धार्थनाथ की सोच माफिया की सोच हो चुकी है, इसीलिए वो अपनी शब्दों में अगर माफिया शब्द ना लाएं तो इसके बिना उनकी बात ही पूरी नहीं होती है, क्योंकि सिद्धार्थनाथ माफिया सोच के प्रतिनिधि हैं, लेकिन जनता को जन सोच के प्रतिनिधि की ज़रूरत है और जनता अपने मुद्दों पे काम करने वाले प्रतिनिधियों को पसंद करती है। और जनता ने देख लिया कि किस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज, जहां अल्पना निषाद शहर दक्षिणी कांग्रेस प्रत्याशी आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और वहां पर उन्होंने नामांकन किया और साथ ही शपथ ली। बता दें, लड़की हूं लड़ सकती का नारा देते हुए अल्पना निषाद जहां शहर दक्षिणी की सड़कों पर उतरी हैं और कांग्रेस की नीतियों को लोगों तक बता रही हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है अल्पना निषाद ने। देखिए, शहर दक्षिणी में सबसे बड़ा मुद्दा मुझको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की शासनकाल में जो जितने भी औद्योगिक केंद्र लगाए गए थे, नैनी क्षेत्र में औद्योगिक कंपनियां रही हैं, वो सैकड़ों कंपनियां बंद हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी, सपा और बसपा के शासनकाल में। तो मैं सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए नैनी के औद्योगिक क्षेत्र की जो बंद कंपनियां हैं उसको खुलाने की होगी। इसके बाद हमारी महिलाओं के सम्मान और महिला सुरक्षा के लिए भी यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हम महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है तो हमारी महिलाएं 5 साल में हुई हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या बाहर बलात्कार और अन्य जो उनके साथ अभद्रता होती है, तो उनको न्याय दिलाने की। और इसी के साथ साथ सफाई व्यवस्था, लोगों की जो सड़कें चलने के लिए जो गलियां, अंदरूनी गलियां जो बिल्कुल गड्ढे युक्त हैं, उनको सही कराने और भी अन्य जो जन मुद्दे हैं, लोगों को जनता की हित की जो बातें हैं, उन सभी के बारे में मैं पूरी कोशिश करूंगी उनको न्याय दिलाने की, उनके संघर्षों में साथ रहने की। मैं अल्पना निषाद 263 शहर दक्षिणी विधानसभा प्रत्याशी। वर्तमान के विधायक नंदी खड़े होकर नंदी नाम विश्वास का है, हमने काम किया हो गया यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है, नंदी नाम अविश्वास का हो चुका है। जिस प्रकार से उन्होंने जनता से बार बार वोट अपील करके बार बार यहाँ से विधायक मंत्री तो बने हैं, लेकिन जनता उनसे बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है और वो अविश्वास इस बार जनता का बिल्कुल दिखाई पड़ेगा और नंदी जी को हटाकर जनता जवाब देने वाली है, क्योंकि जब कोरोना काल रहा है और अन्य मुसीबत के दिनों में हमारे मंत्री जी जनता के बीच में दिखाई नहीं पड़े हैं, तो जनता को इस बात का बिल्कुल बुरा लगा हुआ है और कोई भी कार्य जनहित का हो नहीं रहा है। जनता खासे परेशान है। बीजेपी काल में हर एक जनता रो रही है और वो बखूबी जवाब देना चाहती है और 2022 के इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को गिराकर जनता इसका बखूबी जवाब देगी। पकौड़ा बनाने जलेबी तल रहे हो, वो पकौड़ा बनाए जलेबी तले। आप ये बताइए, वो नेता है और नेता का सबसे बड़ा धर्म होता है कि जनता की जो समस्या है उनको जाकर समझें। नेता बनने के बाद वो जनता के बीच में जा नहीं रहे उनकी समस्याओं को सुनने, वो पहले जाएं अपने नेता का जो कर्तव्य होता है जनहित के मुद्दे को जनता के बीच में जाकर पूछें और उनकी समस्याओं को दूर करने का कार्य करें। वो एकदम फ्री नहीं, भाई विधायक जी हैं, अगर वो कोई काम नहीं करेंगे जनहित का तो भाई खाली समय है तो वो पकौड़े तलेंगे ही। सपा के शहर दक्षिणी प्रत्याशी रईस चंद शुक्ला का लगातार विरोध जारी है, क्योंकि वे बीजेपी से सपा में आए थे, जिसको लेकर सलामतुल्लाह के समर्थकों ने रईस चंद शुक्ला का पुतला जलाया और चप्पलों से पीटा। इससे पहले हाजी परवेज अहमद पूर्व विधायक के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर रईस चंद शुक्ला का विरोध किया था। लगातार रईस चंद शुक्ला का विरोध जारी है। सपा के कुछ कार्यकर्ता रईस चंद शुक्ला का लगातार विरोध कर रहे हैं, जिससे आने वाले चुनाव में काफ़ी असर पड़ सकता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होगा अब समाजवादी का। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शहर दक्षिणी से प्रत्याशी व जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आम आदमी पार्टी डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने
शहर दक्षिणी अपनी विधानसभा की सड़कों पर निकलकर लोगों से बात की और जन जन तक अपने आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में बताते दिखाई दिए। साथ ही विकास के मुद्दे पर लोगों से वोट मांगते दिखाई दिए और केजरीवाल दिल्ली मॉडल की लोगों को जानकारी देते रहे। मानसिक तनाव से किस तरह से पड़ता है वैवाहिक जीवन व गुप्त रोग के मरीजों पर दुष्प्रभाव, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर्स का, आइए जानते हैं क्या कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का। मानसिक तनाव का सेक्स रोगियों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव होता है। वास्तविकता में सेक्स जो होता है वो टोटली एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है या साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति स्त्री या दूसरे चीज़ों के प्रति आकर्षण फील करता है जिससे वो उत्तेजित होता है। कभी कभी कई बार तनाव ग्रसित होने के बाद जो तनाव ग्रसित होने की वजह से व्यक्ति इस प्रकार की कल्पनाओं में नहीं जा पाता है और किसी भी प्रकार का जो सेक्स से रिलेटेड सोच है उस पर उसकी चिंता हावी रहती है। तो इस दशा में उसमें कई प्रकार के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे उत्तेजना में कमी या तनाव में कमी या जल्दी से शीघ्र पतन हो सकता है, नाइट फॉल की शिकायत हो सकती है। तो इस प्रकार की अधिक चिंता होने से कई प्रकार के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स देखी जाती है। इसका बचाव क्या है? इसके बचाव के लिए जो हम स्ट्रेस फ्री लाइफ रखना चाहिए। योगा, एक्सरसाइज, मेडिकेशन के साथ अच्छी मेडिटेशन के साथ अच्छी डाइट लेनी चाहिए। व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को तनाव से समन्वय बनाने के लिए ध्यान रखना चाहिए और उसको अपने ऊपर हावी होने से हमेशा रोकना चाहिए। साथ ही साथ कुछ प्रकार की जो सेक्सुअल एक्सरसाइजेज हैं जिसमें जिनको जो है हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे भी जो है सेक्सुअल लाइफ संगम नगरी प्रयागराज, जहां मंत्री नंदी ने अब शहर दक्षिणी से फिर से एक बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, और उन्होंने विकास के मुद्दे पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उनका कहना था कि स्मार्ट सिटी के साथ साथ अब स्मार्ट गलियां भी बनेगी और किस तरह से वो विकास करेंगे, क्या कुछ कहना था उनका विकास के मुद्दे पर। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले पर मंत्री नंदी का। इस प्रदेश की बागडोर कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुँचे। इस प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, कोई डाका न डालने पाए, अराजक तत्व कोई अराजकता न करे, गुंडागर्दी न करे। इसके लिए पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित करके काम किया है। आज गुंडे माफिया थर-थर काँपते हैं, भ्रष्टाचारी थर-थर काँपते हैं। कानून को कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति अगर हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटता। मंत्री जी, अगर आपको जनता दक्षिणी की आशीर्वाद दे, देखिए इलाहाबाद से प्रयागराज नाम हुआ, तो प्रयागराज नाम ही नहीं हुआ, प्रयागराज पूरा बदला है। हमने आस्था का सम्मान किया है, हमने जनमानस के मत का सम्मान किया है। जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ जनमानस ने जिताने का काम किया, प्रचंड तरीके से हमने भी समर्पित होकर के काम किया है। मेयर साहब ने काम किया है, डबल इंजन, यहाँ प्रयागराज में ट्रिपल इंजन की सरकार है। प्रदेश में, केंद्र में और शहर में भी सरकार होने से एक जो उसका फर्क साफ दिखता है। इतने सुंदर सुंदर चौराहे, इतनी बड़ी अच्छी अच्छी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, ये शहरों का हो गया। गलियों में भी हम मैक्सिमम काम कर चुके हैं। जो बचे हुए कार्य हैं उसको तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे जैसे स्मार्ट सिटी वैसे स्मार्ट गली भी हो, स्मार्ट मोहल्ले भी हो। मोहल्ले में जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं, आज छोटे घर होते हैं तो घरों में आंगन नहीं है, आदमी ठंडी में धूप में कहाँ बैठे, तो घर के आंगन के स्वरूप मैंने मोहल्लों में पार्क बनाए। पार्क में ओपन जिम लगाए हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर, आयुर्वेदिक के डॉक्टर बैठ रहे हैं, योगा टीचर जा रहे हैं। निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को और बढ़ाएंगे। गली स्मार्ट हो, क्योंकि ये जो लंबे ये जो तार के जाले माले हैं वो ना दिखाई पड़े। सीवर लाइन, पाइप लाइन, अक्सर शिकायत मिलती है कि सीवर लाइन भ्रष्ट होने की वजह से गंदा पानी पीने को मिल रहा है। तो ऐसी व्यवस्थित हो कि कहीं भी सीवर लाइन का अलग हो, पाइप लाइन का अलग हो, बिजली के लिए डक्ट अलग बनी हो, तो स्मार्ट गलियाँ भी हो, ये हमारा प्रयास है।
संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है प्रयागराज की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं लोकल बसों में किस तरह से भीड़ भरी है। न चेहरे पे मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग। कोविड गाइडलाइन का खुलेआम हो रहा उल्लंघन, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। प्रयागराज में लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जिसके बावजूद परिवहन विभाग की लापरवाही से प्रयागराज पर खतरा मंडरा रहा है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। बिना मास्क के बसों में सफ़र करते लोग जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपना नामांकन तो किया, तो वहीं मंत्री नंदी अब अपनी महापौर पत्नी अभिलाषा नंदी गुप्ता संग मनोकामना मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और साथ ही उन्होंने भगवान शिव के सामने माथा टेका और पूजा अर्चना में भगवान शिव के सामने लीन हो गए और लंबे लंबे लेटकर मंत्री नंदी ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और उनकी आराधना की। अब पूजा का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।